Assalamu alaikum students. Today our gupshup topic on economic is the shape of indifference curve. कल हमने देखा था कि जो आईसी कर्व कैसे ड्रा होता है और हमने देखा था कि आईसी कर्व की जो स्लोप होती है वो नेगेटिव होती है, डाउनवर्ड होती है और आईसी कन्वेक्स टू रीजन होता है। तो सवाल यह है कि क्या आईसी हमेशा ही कन्वेक्स टू रीजन होता है? नहीं, आईसी कन्वेक्स टू रीजन होता है, ये डिपेंड करता है कि कमोडिटी कैसी है। अगर तो दोनों कमोडिटीज़ क्या होंगी, नॉर्मल कमोडिटीज़ होंगी, तो आईसी की शेप कन्वेक्स टू रीजन होगी। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि आईसी की शेप कैसी होती है। हमेशा कन्वेक्स टू रीजन जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो कन्वेक्स टू रीजन होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कन्वेक्स टू रीजन हो, ये डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कमोडिटी कैसी है। तो अब हम देखते हैं कि दो तरह की कमोडिटीज़ होती हैं, एक इकोनॉमिक गुड्स और इकोनॉमिक बैड होती हैं। इकोनॉमिक गुड्स मीन्स समथिंग इंक्रीमेंटल हैप्पीनेस ऑफ कंज्यूमिंग दैट थिंग और दैट गुड्स इज़ पॉजिटिव। अगर तो हम किसी चीज़ को यूज़ करें, उसकी वजह से जो हमें इंक्रीमेंटल सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो पॉजिटिव होगी, तो हम कहेंगे कि ये इकोनॉमिक गुड है। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगी, कि हर एडिशनल यूनिट पर जो चेंज आ रहा है वो इंक्रीजिंग है, तो हम कहते हैं कि ये इकोनॉमिक गुड है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं इकोनॉमिक बैड। अब इकोनॉमिक बैड का कॉन्सेप्ट क्या है कि समथिंग इंक्रीमेंटल हैप्पीनेस ऑफ कंज्यूमिंग दैट गुड्स इज़ नेगेटिव। जब किसी एक एडिशनल यूज़ करने की वजह से, हमें एक यूनिट यूज़ करने की वजह से हमारी हैप्पीनेस में पहले से कमी आए, नेगेटिव हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये इकोनॉमिक बैड है, जिसको हम आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि इकोनॉमिक बैड क्या होगी, जिसकी मार्जिनलिटी नेगेटिव होगी। अब हम शेप डिफरेंट बनाते हैं, क्या आईसी किस तरह का हो सकता है। तो पहले हम देखते हैं कि जहाँ पर दोनों गुड्स जो हैं, बोथ कमोडिटीज़ आर इकोनॉमिक गुड्स, तो आईसी कैसे बनेगा। सपोज करें कि यहाँ पर एक्स और वाई दोनों क्या हैं, वो इकोनॉमिक गुड्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये आया, अगर हम क्या करते हैं कि एक में इंक्रीज़ करते हैं तो दूसरे में हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो सपोज़ हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें डिक्रीज़ और इसमें थोड़ा सा एक्स में इंक्रीज़ करते हैं। अब कुछ इस तरह की शेप बन रही है, इस तरह से हम आ रहे हैं। तो आईसी की जो ये शेप बन रही है, ये सेम वही है जो हमने पढ़ी है कि आईसी कन्वेक्स टू रीजन होता है। और अगर हम इस तरह जाएंगे तो हायर आईसी प्रोवाइड अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो ये हमने देखा था, कल भी देखा था, और आईसी की शेप हमेशा ऐसे हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये तो आसान है कि जैसे जैसे हम क्या करते जाएंगे, यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हर नए यूनिट पर डिक्रीज़ होता जा रहा था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो हमने चीज़ें नहीं देखी हुई उनको देख। अगर सपोज करें कि एक्स कमोडिटी बैड हो और वाई इज़ इकोनॉमिक गुड्स, तो अगर एक्स इज़ बैड, इकोनॉमिक बैड एंड वाई इज़ इकोनॉमिक गुड, तो फिर आईसी किस तरीके से बनेगा। तो सपोज करें कि हम ये पॉइंट ले रहे हैं, तो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स इज़ बैड, इकोनॉमिक बैड मीन्स दैट पोल्यूशन। अगर हम देखें कोई ऐसी कमोडिटी यूज़ करते हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रही है, तो हम डिक्रीज़ करना चाहते हैं उसको। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, अगर हम क्या करते हैं इकोनॉमिक गुड्स, और वाई जो है ये वो इकोनॉमिक गुड्स है जिसका यूज़ करने से हमें सेटिस्फैक्शन हैप्पीनेस लेवल बढ़ेगा। तो अगर हम इसको बढ़ाएंगे वाई को, तो एक्स में हम जो इजाफा कर रहे हैं वो बहुत थोड़ा सा कर रहे हैं, जो इस पॉइंट से लेके आए, तो एक्स में हमने थोड़ा सा इजाफा किया है, वाई में ज़्यादा इजाफा किया। क्यों? क्योंकि एक्स क्या है, वो इकोनॉमिक बैड है। कोई भी चीज़ हम बैड जो हैप्पीनेस हमारी नेगेटिव कर दे, जैसे पोल्यूशन है, नॉइज़ है, तो ये हमारी हैप्पीनेस को डिक्रीज़ करती हैं, तो हम इनका यूज़ भी कम करते हैं। अगर सपोज़ करें कि हम एक्स का यूज़ बढ़ाते हैं, तो हमें सपोज पोल्यूशन का इंक्रीज़ बढ़ाते हैं, तो हम चाहेंगे कि भाई इसको थोड़ा सा जो है मिनिमाइज़ किया जाए, इस सेटिस्फैक्शन जो डिससेटिस्फैक्शन हुई है एक्स कमोडिटीज़ के यूज़ करने की वजह से, उसको कम किया जा सके। उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, वाई का ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो कुछ इस तरीके से शेप बनेगी। तो अब ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो अगर हम इसको ड्रा करेंगे तो आईसी किस तरह, इस तरीके से ड्रा होगा। तो आईसी की कुछ शेप इस तरीके से होगी। और अगर हम इसी को यहाँ पर आईसी ये आए, अब ये आईसी
इस पहले वाले से IC1 और ये IC0 होगा, जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पहले से कम हो रही होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम इस एक्स एक्सिस की तरफ आएंगे तो हम इतना जो है इकोनॉमिक बेड का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पहले से कम होता जाएगा। इस तरफ जाते जाएंगे IC की जो हायर IC होगा वो प्रोवाइड हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन करेगा वाई एक्सिस की तरफ। इसी तरीके से थर्ड पे आए तो यहाँ पर इकनॉमिक जो है एक्स इज़ इकनॉमिक गुड्स और वाई इज़ इकनॉमिक बैड। तो फिर किस तरीके की शेप बनेगी? तो सपोज करें ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है। अब हम अगर वाई को थोड़ा सा यूज़ बढ़ाएं, वाई का इंक्रीज़ करें, अब हम उस जो डिससेटिस्फैक्शन हुई है, जो हमारी सेटिस्फैक्शन में कमी आई है क्योंकि वाई इज़ इकनॉमिक बैड, तो हम इस डिससेटिस्फैक्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए अपनी सेटिस्फैक्शन लेवल को जो हमारी जो है कम हुई है, नेगेटिव हुई, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम एक्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो अब एक्स का हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, सपोज करें हम ये पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ एक्स का हमने ज़्यादा बढ़ाया और वाई को कम बढ़ाया, क्योंकि वाई इज़ इकनॉमिक बैड और एक्स इज़ इकनॉमिक गुड, हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। सपोज यहाँ पर भी वही एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमने कोई चीज़ ऐसी यूज़ की है जिसकी वजह से पोल्यूशन हुई है, अब वो हमारे लिए इकनॉमिक बैड है। अब हम उसके बदले में उस जो हमारी डिससेटिस्फैक्शन हुई है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम एक्स कमोडिटी का यूज़ ज़्यादा करेंगे। तो कुछ शेप इस तरीके से बनेगी। तो IC कुछ इस तरह से बनेगा। अब ये IC1 है। अब क्योंकि X इज़ इकनॉमिक गुड्स है, तो अगर मैं IC एक और ड्रा करूं जो कि X एक्सिस की तरफ है, अब X एक्सिस की तरफ है, इट्स मीन के हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि हम X का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह 4 पे आए तो जब दोनों कमोडिटीज़ क्या हो जाती हैं, X और Y बोथ आर इकनॉमिक बैड, तो फिर किस तरीके से IC बनता है? सपोज करें हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट है, हम यहाँ से देखते हैं। अगर हम क्या करते हैं, एक का यहाँ पर यूज़ कम करते हैं तो हम उसके लिहाज से उस सेटिस्फेक्शन, या हम दूसरी तरीके से ले सकते हैं, अगर हम एक्स का कंजम्पशन में इजाफा करते हैं तो हम वाई की कंजम्पशन में कमी करेंगे और हम ज़्यादा कमी करेंगे और इजाफा कम करेंगे। एक्स में हमने थोड़ा सा इजाफा किया लेकिन वाई में हमने ज़्यादा कमी की है क्योंकि बोथ आर इकनॉमिक बैड्स। तो हम चाहेंगे कि अगर हमने थोड़ा सा पोल्यूशन में इजाफा किया है तो हम उसको दूसरे तरीके से हम वाई को ज़्यादा कम करें ताकि कुछ ना कुछ हम डिससेटिस्फैक्शन को मिनिमाइज़ कर सकें। तो कुछ IC की जो शेप होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। अब यहाँ पर जो है IC अगर इससे ऊपर बनाएंगे तो ये IC1 और ये IC2 हो जाएगा। और इस IC2 पर देखें तो ये इन दोनों में से हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन IC1 प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि दोनों कमोडिटीज़ इकनॉमिक बैड है। जैसे जैसे हम इनका यूज़ बढ़ाते जाएंगे तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमारा पहले से कम होता जा रहा है क्योंकि दोनों कमोडिटीज़ क्या हैं, इकनॉमिक बैड हैं। इसी तरीके से नीचे आते जाएंगे तो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें मिलती जाएगी। 6 पे आ जाए तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, अगर बोथ कमोडिटीज़ क्या हों एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हों। IC बनता है ना जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते। अब दोनों कमोडिटीज़ अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो हम कोई एक छोड़ के दूसरी भी ले सकते हैं। तो कुछ IC की शेप इस तरीके से होगी जो कि स्ट्रेट लाइन होगी। अब स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है कि हर एडिशनल यूनिट लेने की वजह से जितना हम छोड़ेंगे इतना ही गेन करेंगे। इसी तरीके से यहाँ देखिए जितना हमने छोड़ा है उतना ही हर बार गेन करेंगे। तो X और Y में जो चेंज आ रहा है वो इक्वल होगा। यहाँ पर X और Y में जो चेंज आ रहा है वो बोथ आर इक्वल। लेकिन हमने जो IC ओरिजिनल बनाया था हमने देखा था कि दोनों में चेंज नहीं था। दोनों में चेंज क्या आ रहा था, एक इंक्रीज़ होता था दूसरा डिक्रीज़ होता था, लेकिन और डिक्रीजिंग रेट भी पहले से क्या होता था, कम कम डिक्रीज़ होता था। अब परफेक्ट कम्प्लीमेंट्री में IC की शेप कैसे होती है? तो IC की शेप L शेप होती है। इस तरीके से होता है कि अगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को भी बढ़ाना पड़ेगा। अब कम्प्लीमेंट्री मीन्स कि अगर हम एक का यूज़ बढ़ाते हैं तो दूसरी कमोडिटी का भी यूज़ बढ़ाना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो IC की शेप कुछ L शेप होगी। L शेप मीन्स दैट के जब दो लाइंस बेंड होती हैं, स्ट्रेट जो है लाइन बेंड होती हैं, तो उनको परफेक्ट कम्प्लीमेंट्री में हम IC कर्व की शेप देखते हैं। अब हमने 6 शेप देखी हैं जिसमें हमारे पास IC क्या था,
ये कन्वेक्स टू रीजन है। यहाँ देखा तो हमारे पास एक्स इकोनॉमिक बैड और इकोनॉमिक गुड्स के लिहाज से, और यहाँ देखा तो अब ये कुछ शेप जो इन चारों को मैं अगर डिफाइन करूँ तो कुछ इस तरीके से शेप बनेगी। तो अब जो अगर उन चारों को हम देखा जाए तो हमारे पास कुछ इस तरीके से शेप बनेगी। ये ओरिजिनल आईसी जहाँ पर दोनों कमोडिटीज़ क्या हैं, इकोनॉमिक गुड्स हैं, इकोनॉमिक गुड हैं, और यहाँ पर दोनों इकोनॉमिक बैड हैं, और यहाँ एक्स इज़ इकोनॉमिक बैड और वाई इज़ इकोनॉमिक गुड, और यहाँ पर एक्स इज़ इकोनॉमिक गुड और वाई इज़ इकोनॉमिक बैड। तो अगर अब आपसे कोई सवाल करे कि आईसी कन्वेक्स टू रीजन होता है तो इट डिपेंड ऑन इकोनॉमिक गुड्स एंड इकोनॉमिक बैड्स। अगर दोनों कमोडिटीज़ इकोनॉमिक गुड्स होंगी तो आईसी कन्वेक्स होगा, अदरवाइज आईसी की शेप कुछ भी हो सकती है। तो अब जो हम देखते हैं कि आईसी, अगर आपसे कोई कहे कि आईसी ऑलवेज कन्वेक्स टू रीजन, तो ऑलवेज कन्वेक्स टू रीजन नहीं होगा, बट इट डिपेंड ऑन इकोनॉमिक गुड्स एंड इकोनॉमिक बैड्स। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी कमोडिटीज़ हैं। तो आज हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे हैं आईसी के हवाले से।